Assalamualaikum everyone. My name is Wajiha Kiran and you're watching my YouTube channel The Curious Mind. So in this video I'm gonna teach you what is zoology and its classification. So let's start. Zoology, as you see, the zoology has two parts: zoo world and logis. जू मीन आप सबको पता है कि ज़ू के क्या मतलब है। ज़ू है तो सारे के सारे उसमें एनिमल्स आ जाते हैं। लोगोस का मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, नॉलेज और लर्निंग। सो बेसिकली द जोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स। सो व्हेन वी कम टू इट्स डेफिनेशन, तो जोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हमने एनिमल का बिहेवियर, उसका जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं, डेवलपमेंट एनिमल्स की, एवोल्यूशन, उसकी क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने जोलॉजी में स्टडी करनी है। ठीक है, अब हमने आगे देखनी है कि ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस में क्या क्या आते हैं। तो एनाटमी है जिसमें हम एनिमल का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में एनिमल के फंक्शन देखते हैं। बिहेवियरल इकोलॉजी में एनिमल का बिहेवियर और उसका जो इंटरेक्शन इकोलॉजी है ना, तो साथ बिहेवियर नाम से पता चलता है। इकोलॉजी का मतलब होता है जो एनिमल का इंटरेक्शन है जो है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो गया, द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। टेक्सोनॉमी होगी एनिमल की, जो क्लासीफाई हमने एनिमल को किस तरह करना है और एनिमल्स को नेम हमने किस तरह करने। तो ये सारी ब्रांचेस आप नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके, सो ये तो हो गया जोलॉजी का बेसिक सा इंट्रो। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स, इतने सारे एनिमल्स हैं इस प्लेनेट पे, हमने उस एनिमल्स को क्लासीफाई करना है, हमने किस तरह से एनिमल्स को जो है वो स्टडी करना है। तो उसके लिए हम इजी वे में पढ़ने के लिए हम जोलॉजी को, एनिमल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एनिमल्स के करैक्टर्स की बेस पे हमने उसको दो ग्रुप्स बना दिए हैं। ठीक है, एक जो हो गया वो वर्टिब्रेट्स हो गए और जो है वो आधे जो है वो इनवर्टिब्रेट्स हो गए। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं दैट हैव बैकबोन, और इनवर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड उनके पास नहीं होती। सो कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन होती है और कौन से के पास नहीं होती है? सो आप देखें, आपके पास भी बैकबोन है, सो यू कम इन द कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स। सो आप अकेले वर्टिब्रेट नहीं है। वर्टिब्रेट में भी आगे हमने इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स पढ़ने हैं। वर्टिब्रेट्स के भी आगे जो है, जो एनिमल हैं जिनकी बैकबोन है, उनके भी हमने आगे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सो उसको भी हम देखते हैं वन बाई वन। अच्छा जी, मैंने वर्टिब्रेट्स भी लिख दी हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी लिख दिए हैं। सो वर्टिब्रेट्स में देखें आप, मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स में ह्यूमंस आते हैं, कैट होती है, डॉग, हॉर्स, लाइन, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो मैमल्स हो गए। इसके अलावा वेल जो है वो फ़िश नहीं है, वेल भी मैमल है। ठीक है, ये याद रखना है। बर्ड्स में सारे के सारे बर्ड्स हो गए। रेप्टाइल्स में स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह आ जाते हैं। एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस एनिमल जो है वो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, सैलमंडर्स, टोड्स, सीसीलियन, सारे ये एम्फीबियंस हो गए। और फिशेस सारी की सारी, सी वाटर भी और जो होती हैं फ्रेश वाटर, ये सारी की सारी जो है ना वो फिशेस पड़ेंगे। इनवर्टिब्रेट्स में आप देख लें, इंसेक्ट्स आगे, एरेक्निड्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, काइनोडर्म, वर्म्स, नाइडेरियन, ये सारी की सारी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले। आई होप आपको समझ आ रही होगी आसानी से, इसलिए मैं ज़्यादा अभी डिटेल से नहीं जा रही, मैं आपको ऊपर से बेसिक आपको बता रही हूँ। वर्टिब्रेट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ कि ये सारे, इसमें क्या क्या कौन से एनिमल्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के में भी देख लेते हैं। देखिए, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स में कौन कौन से इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जैसा मैं थोड़े ऊपर से बताएंगे, फिर हम जो है उसमें कैटेगरी आपको पता चल जाएगी कि इंसेक्ट्स में क्या आते हैं, रैकनिड्स क्या चीज़ है। ठीक है, इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। इंसेक्ट्स में आगे आ जाते हैं भाई बीज, बटरफ्लाइज वगैरह। ठीक है, बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स वगैरह, ऑन्ट्स वगैरह, ये सारी की सारे जो हैं वो आगे इंसेक्ट्स वगैरह में। अरेक्निड्स में आ जाते हैं स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, ठीक है, और टिक्स माइट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आगे हमारे पास अरेक्निड्स। जो क्रस्टेशियंस होते हैं इनमें आगे हमारे पास क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स। ठीक है, ये हमारे पास जो हैं वो आगे क्रस्टेशियंस। मोलस्क में क्या आते हैं? स्क्विड्स वगैरह। ठीक है, स्क्विड्स आगे, ऑक्टोपसीज जो हैं, इनको फिर आगे हम इसकी डिटेल्ड स्टडी जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। क्लैम्स, स्नेल्स एट्सेट्रा। वर्म्स में आ जाते हैं अर्थवर्म्स, लीचीज, फ्लैट वर्म्स, लीचीज, ठीक है, फ्लैट वर्म्स वगैरह। अकाइनोडर्म्स में आ जाए, हम पढ़ेंगे स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकम्बर, सी अर्चिन्स। और नाइडेरियंस में हम पढ़ेंगे जेली फिश को। ठीक है,
जेली फिश, कोरल्स को, सी एनिमोन्स वगैरह को। अब देखें एक हाइड्रा है, वो दिखने में तो प्लांट आपको लगेगा लेकिन वो है प्लांट नहीं है, वो है एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल में वो आता है। अब बाकी तो बहुत से एनिमल्स हैं, ज़ाहिर सी बात है वो दिखने में ये एनिमल्स हैं, लेकिन ये जो समुद्र में भी आप अभी आगे देखेंगे ये दिखने में एनिमल्स नहीं है लेकिन वो एक्चुअल में एनिमल्स हैं। सो हमारी आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। So friends, if you like my video, give a huge thumbs up and please subscribe my channel. Till then, Allah Hafiz.